इस्तेमाल कर रहा है वो ये कि हर शेर के बाद, हर पसंदीदा अशार के बाद ये मसलक के आला हजरत और आला हजरत का नारा लगा रहा है। मगर मुझे एक सवाल है, ये जो नारा आप लगाते हो मसलक के आला हजरत और आला हजरत, ये आला हजरत पैदा कब हुए ये बता सकते हैं आप? तो मेरे मजमे का एक एक फर्ज पुकार उठेगा, धुल कादरी आला हजरत 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी में पैदा हुए। जरा जोर से बोल, जरा जोर से। जब तक हाथ नहीं उठेगा ये नुक्ता नहीं सुनाऊंगा, उस वक्त तक नहीं सुनाऊंगा जब तक तुम्हारी गैरत मुर्दा रहेगी। हम मुर्दा मुसलमानों को नहीं सुनाते हैं, हम भारत के उन जिंदा मुसलमानों को सुनाते हैं जिनके सीने में शहाबुद्दीन गौरी जैसी मोहब्बत है। माशाअल्लाह, बहुत। ये लोगों खामोश मत करो, खामोशी तोड़ो। आज भी अब्दुल कादरी अपने रंग में आ जाए तो जमीन को उठ कर नारे तकबीर लगाना होगा। तुम हो पत्थर दिल, तुम्हारे पत्थर दिली से अब्दुल कादरी घबराता नहीं है। पूरा मजमा चला जाए, 5 दीवाने आला हजरत यहाँ बैठे हों तो उसी अंदाज में तकरीर करूंगा जिस अंदाज में मैं 50 लाख के मजमे में बोलता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, शेरे रजा अल्लामा अजहरुल कादरी पुखरेर। बहुत देर से आप बाबा धर्मपाल की तकरीर ओम सुहाहा बन गए, सब लोग बौराहा। आप लोग बन गए तो काय को बोलिएगा, गूंगे न रहिएगा तो क्या होगा? जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलो। जो एक बार सुभान अल्लाह बोलेगा अल्लाह ताला मीज़ान के एक पल्ले के मुताबिक सवाब अता करेगा। बीच में जो लोग बैठे हैं लोग सोच रहे हैं बहुत बेवकूफ नहीं, छोड़ दिए। जो सड़क पर है वो तो आएगा ही आएगा। कैसे नहीं? अब्दुल कादरी के लिए तो मसल मशहूर है कि लोग अपनी गहरी नींद तोड़कर अब्दुल कादरी का खिताब सुनने आते हैं। ये शहर घाट और इस इलाके वालों की हिरमा नसीबी होगी जो सोया रहे। आज मैं ऐसी तकरीर करने जा रहा हूँ जिस तकरीर से मैं पूरी दुनिया में सुपर बना, इसलिए थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। ये हमारी जमात का बेहतरीन खतीब, इनकी खिताबत सुनकर मैं अपने आप को तिफले मकतब समझता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, 4 वेद जानते हैं कि 8 वेद यही जानेंगे हम, मगर आम लोग चतुर्वेदी कहते हैं। जब ये खिताब करते तो मेरा भी कलेजा दहलने लगता है कि अल्लाह ने शख्स के सीने में कितनी कुव्वत अता फरमाई है। ये रब का एहसान अजीम है। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। लेकिन इन्होंने पलट कर कहा मौलाना आला हजरत की सन्ने पैदाइश तो पूछते हो, बताओ आला हजरत ने दिया क्या है? आला हजरत की तहरीर क्या थी? आला हजरत की तहरीर क्या थी? मैं सोचने लगा, अपने मुक़द्दस उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला, अलीदा पेश किया। हजरत बताइए आला हजरत की तहरीर क्या थी? आला हजरत की तहरीर क्या थी? तो इन्होंने कहा सन्ने पैदाइश बताओ कितनी है? मैंने कहा 1272 हिजरी। फरमाया 1200 को अलग करो, 72 को अलग करो। जब 1200 को मैंने अलग किया, 72 को अलग किया तो हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन साहब पुकार उठे। इमाम अहमद रज़ा ने 72 फिरक़े बातिला से बचने के लिए 1200 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत शेरे रजा अल्लामा अजहरुल कादरी पुखरेर।
हजरत ने दिया क्या है? मैंने कहा आला हजरत ने कुछ दिया हो न दिया हो, मगर अल्लाह ने आला हजरत को शव्वालुल मुकर्रम को पैदा फरमाया। उसकी वजह यह है कि 10 वो सहाबिये रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई थी, उसी 10 सहाबी की निस्बत से इमाम अहमद रज़ा पुकारते रहे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा अज़हरुल कादरी पुखरैल। बोलिए, सुनेंगे आप लोग की खत्म कर दूं तो हाथ उठा के हर एक आदमी बोले, मैं दुआ करता हूँ मौला जितना हाथ उठ रहा हो सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा बोलिए आमीन। मौलाना सरदार आला हजरत ने दिया क्या है? इमाम साहब फरमा रहे हैं, तुम्हारा एतराज है, जवाब दो। माना मैंने, मेरे आला हजरत ने कुछ नहीं दिया, लेकिन तौकीर इलाहाबादी की नगमगी शुरू हुई तो इन्होंने पुकार के कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। इमाम अहमद रज़ा ने पूरी दुनिया को इसके मुस्तफा अता फरमाया। अबे ये कौम भी और ये उलमा भी सबकी हिकायत के ही कायल है। जब मैं यही जुमले, यही नुक्ते, यही तकरीरें मुरादाबाद, बरेली और संभल में करता हूँ तो वो मुफ्तियाने किराम जिनके सामने ज़ालिम अदब तय करके हजारों मुफ्ती पैदा हुए हैं, वो भी उछल उछल के नारे तकबीर और सुभान अल्लाह की सदा बना। मगर हमारा डायरेक्ट काम बिल्कुल मुंह में दही जमाए बैठा कि हमारी बिरादरी के लोग हैं, बोले तो भी वाह वाह, न बोले तो भी वाह वाह। लेकिन आप इनको पहचान लीजिएगा, जो बोलेगा समझ लीजिएगा कि उसके सीने में इश्क है, और नहीं बोलेगा तो समझ लीजिएगा कुछ इधर है कुछ उधर है। थोड़ा सा सहन करीब हो, हज़रत ये पान छोड़ दीजिए, मेरी तकलीफ से ज्यादा आपका कीमती पान नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद लोग एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करते हैं, रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करते, महीने में 2-2, 4-4 टिकट कैंसिल करके नया टिकट बनाते, तब अब्दुल कादरी कहीं पहुंचता। मगर इनको हजरत का हुक्म था, जल्दी से मैं हाजिर आ गया, वक्त से पहले भी आ गया, जिसका नाजायज फायदा लोगों ने मेरे साथ उठाया, जो वहां से लेकर यहाँ तक 3 बार दौड़ाया। देखिए आगे क्या होगा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि कम से कम जाने के वक्त दौड़ने का मौका न मिले। अब थोड़ा सा जहन करीब हो, अगर अल्लामा नईमुद्दीन साहब चंचल साहब की तबीयत नासाज न होती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। मगर नौजवानों को पता ही नहीं है कि बेवकूफ अब्दुल कादिर को रखा कहाँ है। हम भी जुब्बा पगड़ी में आके 40,000 एडवांस अपने अकाउंट पर मंगा लेते तो लोग मुझे रिसीव करने के लिए साहर घाट से भी दूर जाते। हम भी अगर लॉकडाउन के यूट्यूब वाले खतीब होते तो लोग 4-4 गाड़ियां लेकर दौड़ते हुए नजर आते। गौसे आजम और दिगर बुजुर्गों का खड़ा हुआ वाकया पेश करते तो सब लोग वाह 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 वाह। लेकिन हकीकत बयानी से काम ले रहा हूँ और जो नुक्ता पेश कर रहा हूँ पूरे मुल्क में इन
नुक्तों पर उलमा रस करते हुए नजर आता है। ये किसी से पाप की अता नहीं है, ये सरकार मुफ्ती आजम के लुक़मे की करामत है। थोड़ा सा सहन करिए, हमारे उलमा करम फरमाए, मेरे जुमले से दिल आजारी हो तो माफ कर दीजिएगा। कभी कभी ये सोचने पर मजबूर होता है कि जलसा मेरा नहीं है, मौलाना नईमुद्दीन साहब का नहीं है, नकीब आजम हजरत हाफिज मकसूद साहब का नहीं है, अल्लामा सद्दाम साहब का नहीं है, ये जलसा मेरे इमाम अहमद रजा का है, जिस अहमद रजा ने पूरी जिंदगी इसके रिसालत का पैगाम अता फरमाया। सुन लीजिए, भारत में अगर ख्वाजा खाजगा मोइनुल मिल्लत बद्दीन अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद सबसे बड़ा किसी का एहसान है कि पूरी दुनिया सुन्नियत पर मेरे इमाम अहमद रजा का एहसान। बेशक बेशक। और आज की ये कॉन्फ्रेंस भी इमाम अहमद रजा का। अभी आप शायर हिंदुस्तान हजरत तौकीर इलाहाबादी नात पढ़ रहे थे तो आप लोग 10 का नोट 20 का नोट, इसको इंग्लिश में इंडियन करेंसी कहते हैं। इसको इंग्लिश में, अरे आप थोड़ा सा सब्र भी तो कीजिए, आप लोग इतने और क्या जरूरत है बेवकूफ फजल कादरी को कहते कि शुरू से काम करते रहे। उसको जरा सा पलट दीजिए, नाम मोहम्मद में लिखा है, अहमद में लिखा है और बेअदबी भी हो रही है। तो बोलिए सुनेंगे? जो नोट आपने दिया तौकीर साहब को, उसका नाम इंडियन करेंसी है। क्या है? जरा जोर से बोलिए। इस इंडियन करेंसी में छाप है, कुछ न कुछ तस्वीर है, बोलिए है या नहीं? मगर इन तस्वीरों को रखना कहाँ तक जायज है? जिस वक्त हमारा मुल्क तन के गोरों मन के कालों के पंजे जुल्मों इस्तिबदाद में जकड़ा था और भारत के पुरखों ने अपना लहू देकर इसे आजादी का परवाना दिलाया था, तो ये इस्तिफ्ता किया गया, एक दो नहीं सैकड़ों हजारों दारुल इफ्ता में भेजा गया कि इंडियन करेंसी की शरई हैसियत क्या है, आप इसको तहरीर फरमाइए। लेकिन सारे दारुल उस्ताद के मुफ्तियों ने जवाब दिया, ये मसला देरे गौर है, फकत बंदा फला, फकत बंदा फला। लेकिन जब मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रजा खान बरेलवी हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए तो उलमाए हरमैन शरीफैन ने फरमाया, ये अहमद रजा, ये तुम्हारे मुल्क का मसला है, इसका जवाब लिख लो। आला हजरत ने फरमाया, जितने सवालात कायम हो सकते हैं तुम सवालात कायम करो। अहमद रजा उसका जवाब लिखने को तैयार है। सारे उलमा ने सर जोड़कर एक दो नहीं बल्कि 12 सवालात कायम किए। उसके बाद आला हजरत ने जब कलम उठाया तो एक सफा नहीं लिखा, 2 सफे नहीं लिखे, 10 सफे नहीं लिखे, 20 सफे नहीं लिखे, 40 सफे नहीं लिखे, 50 सफे नहीं लिखे, बल्कि आला हजरत ने 63 सफे पर मुश्तमिल एक किताब का लिखा और उस किताब का नाम रखा अल-किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकामे क़िरतासिद दराहिम। फ़क़त फ़क़ीह बंदा मोहम्मद अहमद रजा खान बरेलवी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए, देखिए मुकम्मल तैयारी के साथ लग रहा है कि आज इनका निकाह ही होना है, जिस तरह ये शादी के शादियानों में मचे हुए हैं। देखिए हज़रत मुफ्ती महबूब साहब क़िबला की भी तशरीफ आवरी हो गई। बोलिए, इजाजत है सुना दूं? अरे सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए, बात समझ में आ रही है? जरा जोर से सुभान अल्लाह बोल। अल्लाह सलामत रखे आप सबको।
रोजा रखे आप सब। दूर से बोलिए ना, आप लोग अपने लिए भी दुआ करने में बखील हो यार। कितना बखील मुसलमान है इस इलाके का पता नहीं कब सखी होगा। तेरी वकालत ने तो आज बहुत सारे कीड़ों को सियासी सड़कों से निकलकर फुकारी मारने पर मजबूर कर दिया है। तू अलवी कछार का वो शेर है कि आज भी तू गरजदार अंदाज में मैदान में निकल जा तो तेरी गरज से हजारों गीदड़ सियासी सड़कों में मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाए। तू है कि बोलने को तैयार नहीं, तुम पर कौन सी शामत आई है? आज तू बोल दे, वरना तो मुझे नबी कौनैन का एक मुजज़ा याद आया। मुट्ठी में कंकड़ी लेकर अबू जहल बारगाह मुस्तफा में हाजिर करता है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बता मेरी मुट्ठी में क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया मैं तेरी मुट्ठी की शय का पता दूं या तेरी मुट्ठी की शय मेरा पता दूं? यार मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये बहुत बड़ा कमाल होगा कि मेरी मुट्ठी की शय आपका पता दे दे। आकाए कायनात ने फरमाया मुट्ठी कान के करीब ले जाओ। जैसे कान के करीब ले गया, कंकड़ियों ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा। पूरा मजमा जरा पढ़ दीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जैसे कलमा पढ़ा वैसे ही अबू जहल ने लिया, गुस्से में जोरदार अंदाज में जमीन पर पटक दिया। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाली कंकड़ियां बता, तू तो कब्जे में अबू जहल के थी, शिकंजे में अबू जहल के थी, पंजे में अबू जहल के थी, हुकूमत तुझ पर अबू जहल की थी, तूने क्यों नहीं अबू जहल का सपोर्ट किया, मुस्तफा का कलमा क्यों पढ़ा? तो आज भी वो कंकड़ियां इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु मुसलमानों को ये पैगाम दे रही है, ओ भारत में रहने वाले मुसलमानों सुनो, अरे मेरा हकीकत ये है कि मेरा जाहिर अबू जहल के कब्जे में था और मेरा दिल मोहम्मद अरबी के कब्जे में था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोजज़ाते मुस्तफा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अजहरुल कादरी पुखरन। हार के लिए मैं मैदान में नहीं आया, मैं 40 साल से इस मैदान को जीत रहा हूं और आज भी जीत के ही रहूंगा। अब लोग फूल का माला पहना ले रही है, हार पहना के हिम्मत को और पस्त कर रहे हैं। बाबू ए मेरे लाल, सलाम अलैकुम बेटा, मोबाइल का तू इतना बड़ा आशिक है कि मेरी तकरीर में तो सोने वाले लोग जाग जाते हैं, तू मोबाइल देख रहा है मेरे सामने बैठ के, बहुत अफसोस की बात। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये जो लोग चेयर पर बैठे उनसे कोई शिकायत नहीं। भारत की कुर्सियां इसीलिए दी जाती हैं कि जो लोग ज्यादा बोलता है उनकी जबान खामोश कर दी जाए। अगर इसलिए ये फाइबर की कुर्सी पर बैठे हैं तो अल्लाह कभी इन्हें बोलने की तौफीक न दे, और अगर इसलिए बैठे हैं कि मैं चेयरमैन की हैसियत से बैठा हूँ तो अल्लाह ताला इन्हें जोर से सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। जरा आप लोग भी जोर से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मौला जो लोग चेयर पे बैठे हैं उनको चेयरमैन बना देना, जो जमीन पे बैठे हैं उनको जमींदार बना देना। कंकड़ियों से मैंने पूछा, एक कंकड़िया बता तुझे अबू जहल ने जोर से जमीन पर क्यों पटका? हालांकि जैसे ही तूने कलमा पढ़ा होना ये चाहिए था वो सर से लगा लेता,
पेशानी से लगा लेता, आंखों से लगा लेता, ज़बान से बोसा ले लेता, सीने में रख लेता, उसे मेज पर रख देता, उसे कहीं छुपा के रख देता, लेकिन उसने तुझे जमीन पर क्यों जोरदार अंदाज में पटका? तो सुनो रे इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर तेरा हाथ सलामत है तो मैं नबी की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, अपना दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उन कंकड़ियों ने जवाब दिया, ज़रूर कादरी, जब तक मैं खामोश थी उस वक्त तक काफिर के कब्जे में थी, जब से मैंने ज़बान खोली है काफिर के कब्जे से आजादी मिल गई है। भारत में रहने वालों खामोश रहोगे, गुलाम बना लिए जाओगे। अगर आजादी चाहते हो तो नबी का पढ़ते रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सर अपना तरे पाके पैगंबर पे रख दिया तो मुस्तफा ने शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रख दिया। बूजहल बदबख्त भी समझा न दोस्तों, जो फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौजज़ाते रसूल। बैठ जाइए जल्दी से। मौला तेरे कितने बंदे तेरे मौजूदे को सुनने के बाद, तेरे महबूब के मौजूदे को सुनने के बाद खड़े हो गए। मौला इनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। मैंने जो सवाल कायम किया था उसका जवाब दीजिए। लोगों ने कहा मैंने सवाल किया कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने 12 ही सवालात क्यों किए? 13 क्यों नहीं किए? 14 क्यों नहीं किए? 10 ही पर क्यों नहीं खामोश हो गए? 12 सवालात क्यों हुए? तो हमारे उलमा फरमाते हैं, अरबी पढ़ने वाला तालिब इल्म जानता है, हाशिए पर मुहस्सी जब हाशिया लिखता है तो 12 लिखता है। ये हद के आदाब है। 12 का मफहूम ये होता है कि अब इसके बाद कोई हाशिया नहीं चढ़ाया जाएगा। गोला उलमाए हरमैन शरीफैन ने 12 सवालात करके ये बताया। ओ मौलाना अहमद रजा, अब 13वां सवाल कायम नहीं किया जाएगा, मगर मैंने जब आला हजरत से आलम तसव्वुर में पूछा तो जवाब मिला, सुन, जिस रसूल की बारगाह में मुझसे सवालात किए गए थे वो मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए थे। जिस नारे रिसालत की तू सदा बुलंद कर रहा है अल्लाह ताला, नारे रिसालत की सदाओं के सदके तेरी माँ तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। एक सफे पर जवाब देते पूरी दुनिया में किसी मुफ्ती के पास मुंह में ज़बान नहीं थी कि वो इतराज़ कायम करता। 2 सफे पर लिखते, 4 सफे पर लिखते, 63 सफे पर क्यों लिखा? आला हजरत इल्म के इतने समंदर थे कि 300 सफात पर भी लिखते। जब इल्मे गैबे मुस्तफा पर कलम उठाया तो एक रात के कुछ हिस्से में 1-2 नहीं 800 सफे से ज्यादा किताब तहरीर फरमा दिया। अगर इमाम अहमद रज़ा ने नोट की शरई हैसियत कायम करने के वक्त कलम उठाया होता और लिखा होता तो ज्यादा भी तहरीर फरमाते, मगर मेरा एतराज ये है कि 63 ही सफे पर आला हजरत ने क्यों कलम रोक दिया? तो हमारे उलमा का जवाब होगा, तुम्हें ये नहीं मालूम कि मेरा रसूल बज़ाहिर दुनिया में 63 साल ही उनकी हयाते तैयबा थी। आला हजरत ने 63 सफे पर कलम रोक कर ये बता दिया, और भारत में रहने वालों
के जवाब की सूरत में मेरी किताब पढ़ोगे, इमाम अहमद रजा की 63 साल जिंदगी याद आती नजर आएगी। बहुत खूब माशाअल्लाह। झूठ है, मकर है, फरेब है, धोखा। अगर आला हजरत से मोहब्बत है तो है इस मजमे में कोई ऐसा आदमी जो आला हजरत के नाम पर मुझे एक अंगुली काट के दे दे। देखिए अल्लामा सद्दाम साहब सबसे पहले कह रहे हैं मेरी अंगुली काटी। आप लोगों में से कोई एक अंगुली काट के देने को तैयार? अरे आला हजरत के नाम पर कितने लोग अपनी अंगुलियां एक काट के दोगे? हाथ उठा दो। मगर मैं इतना बेदर्द नहीं हूँ कि तुम्हारे हाथ को मैं एक अंगुली की ताकत से कमजोर कर दूं। अभी तो मुझे पंजतन पाक की जरूरत है। पंजतन पाक जिसका पंजा मजबूत होगा वही 30 के बाद मैदान का खिलाड़ी होगा। पंजा कमजोर होगा तो खिलाड़ी नहीं होगा। इसलिए हम एक अंगुली काट के 4 नहीं बना सकते। हम पंजतन पाक के सदके अपने बाजू में कुव्वत की दावत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैराते पंजतन पाक, मसलके इमाम अहमद रजा। मुबारक हो आपको, आपने इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस करके दारुल उलूम इमाम अहमद रजा को और 9:30 चालू करने का अहद मुसम्मम किया है और 15 शव्वाल मुकर्रम से बाहर के बच्चों को जागीर में रखने का भी अहद किया है। अल्लाह आप पर इमाम अहमद रजा का फैजान जारी फरमा दे। कितने लोगों को आला हजरत से मोहब्बत है? जोर से बोलो। सब लोगों को? अरे जोर से बोलो सब लोगों को। मगर जितने लोगों को आला हजरत से मोहब्बत है मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आला हजरत के नाम पर, आला हजरत के नाम पर मदरसा कायम किया गया है जो 15 शव्वालुल मुकर्रम से जारी होने वाला है और चालू होने वाला है। और आला हजरत के नाम पर आज की ये कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इसलिए है कोई इस मजमे में आला हजरत का सच्चा दीवाना जो 11,000 रुपए मुझे दारुल उलूम इमाम अहमद रजा की तामीर और तरक्की के लिए देने का वादा करे। शहीदा बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो वो 11,000 रुपए दारुल उलूम इमाम अहमद रजा को देने का वादा करे। इस बात की जमानत देता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी माँ को जन्नत की बहारों में जगह अता फरमाए। आप कहोगे ये दावा कैसा तू जन्नत की जमानत दे रहा? मैंने कहा बहलोल दाना मिट्टी का फिरौदा बना के जन्नत दे रहे थे, हम तो मेहमाने रसूल का घर बना के जन्नत देना चाहते हैं। कोई जो अपनी माँ को जन्नत में भेजना चाहते हो वो माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा जिसकी रगों में माँ के दूध के कचरों की हरारत गर्दिश कर रही हो, वो मुझे 11,000 रुपए देने का वादा करे। एक दिन में नहीं देना, एक महीने में नहीं देना है, 5 महीने में उसे 2-2 हजार रुपए मंथली करके अदा करना है। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा, बाप का सपूत शहजादा जो 11,000 रुपए दारुल उलूम इमाम अहमद रजा के तामीर और तरक्की के लिए, उसको बनाने के लिए मुझे देने का वादा करता? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद नौशाद साहब, मकान तुम्हारा? और लिखिए, नाम लिखिए और इनका मोबाइल नंबर लिखिए। अल्लाह ताला इस नौजवान
मेहमान की उम्र में कमाई में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। जरा आप लोग जोर से आमीन बोलिए, जोर से बोलिए। और कोई है दूसरा ऐसा नौजवान जो इनकी माँ के बगल में अपनी माँ के लिए जन्नत में महल तैयार करना चाहता हो, वो मुझे 11,000 रुपए देने का वादा करे। बोले हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, बदल कर फकीरों का हम बेसगालिब तमाशाए अहले करम देखते। है कोई माँ का दयालु बेटा, बाप का सपूत शहजादा जो अपने माँ को अपनी बाप को दोनों को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 11,000 रुपए मुझे देने का वादा करे। 5 महीने में किस्तवार उसे 11,000 नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे सुन्नियत। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब मोहम्मद अफरीदी साहब, इन्होंने 500 रुपए जमा किया, ये ऐसे ही किया है और 11,000 को इंशाअल्लाह बाद में देंगे। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत। कितने आदमी हो गए 11,000 वाले? जोर से बोलिए। मेरी अंगुलियां कितनी खड़ी हैं? जोर से बोलिए। 3। ये 3 जोड़ है या बेजोड़? अरे बोलो, जोड़ है या बेजोड़? बेजोड़। अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है। कोई तीसरा ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए मुझे 11,000 रुपए दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा की तामीर और तरक्की के लिए देने का वादा करता। जल्दी कीजिए, अभी मैंने तकरीर की नहीं है, बीच में ये चंदे का धंधा शुरू किया। इसके बाद मैं तकरीर सुनाऊंगा तो फिर आप अशश करोगे आला घबराओ नहीं। बहुत उम्दा उम्दा पॉइंट, उम्दा उम्दा मैटर और उम्दा उम्दा बातें आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। है इस मजमे में कोई ऐसा तीसरा आदमी जो 11,000 रुपए मुझे देने का वादा करे? कोई तीसरा ऐसा है अपनी माँ का दयालु बेटा जो 11,000 दे के अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? जल्दी कीजिए। एक आदमी और मुझे 11,000 दे दे। है कोई इस मजमे में मैं तुम्हारी उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जिस माँ ने तुझे 9 माह की मुशक्कत से उठाकर अपने शिकम में रखा, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त किया। इन झटकों के मुतालिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता। तुम्हारी पैदाइश के वक्त न जाने कितने झटके तुम्हारी माँ को लगे हैं, तुम्हारी माँ ने उन झटकों को बर्दाश्त किया है। मैं उसी माँ के नाम पर तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। है कोई माँ का चहीता बेटा जो माँ के एक दूध के कतरे का भी हक अदा न कर सकता है, वो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? 11,000 रुपए दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा की तामीर और तरक्की के लिए मुझे देने का वादा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद रसूल साहब। आगे बोलिए। आपने जो दिया है यही है कि 11,000 देंगे? चलिए, जो दिया इन्होंने मुट्ठी बंद करके, वो मुट्ठी बंद करके ही उधर डाल देता। अल्लाह ताला इनके जज्बात को सलामत रखे। जरा जोर से बोलिए। है कोई जो 11,000 दे दे? जल्दी कीजिए भाई, एक आदमी 11,000 दे दे। अब लास्ट बोली है 11,000 की। महबूबे सुभानी कुतबे रब्बानी शहबाजे लामकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पशीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सैयदुना शेख
अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर, पीराने पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर सरकारे गौसे पाक की 11वीं शरीफ का वास्ता देता हूँ। ऐ कोई माँ का दयालु बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, मैं उसके माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ, आजा ए मेरी कौम के दयालु मुसलमान, आजा। मैं जानता हूँ कि तेरी फितरत है, जब तू कुर्बानी देने पर आता है तो अपना जवान बेटा भी सलाम के लिए कुर्बान कर देता है, अपना छोटा शहजादा भी कुर्बान कर देता है। आज भी दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा के लिए हमें तुम्हारी औलादों की कुर्बानी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी कमाई की कुर्बानी चाहिए। ऐ कोई माँ का दयालु बेटा जो 11,000 रुपए दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा की तरक्की के लिए मुझे देने का वादा, अल्लाह अगर इतनी एनर्जी मैं दूसरी जगह लॉन्च किया होता। अब तक हमने 30,000 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा और 3,000 से ज्यादा मस्जिदें और 3,000 से ज्यादा मदरसे और 500 से ज्यादा खानकाहों की तामीर कराई। मैंने 65 लाख रुपए तक की मस्जिद स्टेज पर बनवाई। मगर तू कैसा दयालु है, मैं जानता हूँ तुम देने को तैयार हो, मजबूरियां तेरे साथ होंगी, लेकिन मैंने क्या 5 महीने का वक्त दिया है, 2-2 हजार रुपए करके 5 महीने में अदा कर देना। अल्लाह ताला तुम्हारी नदाओं को कबूल फरमाए। लेकिन तू कैसा मुसलमान है कि तेरे जज्बे ईमानी में अब तक हरारत नहीं आ रही है, तेरे खून में अब तक गर्मी पैदा नहीं हो रही है, तेरा लहू ठंडा पड़ चुका है, तेरा लहू सर्द हो गया है, तो तू इस्लाम के नाम पर कुर्बानियां नहीं देना चाहता, मत दे। लेकिन अगर 2 आदमी मिलके बांट ले और 5-5 हजार रुपए दे दे तो है 5,000 रुपए कोई देने वाला पंजतन पाक के सदक़े में 5,000 रुपए मुझको चाहिए दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा की तामीर और तरक्की के लिए। 3 बार बोली लगाऊंगा, सुन लो, मेरे जिस्म के सारे आज़ा कल मैदान महशर में गवाही देंगे। ये कह के न बच जाना कि मेरे पास हैसियत नहीं थी, जिनके पास हैसियत है वो आए, दीन के लिए जुल्क़ादरी की आवाज पर लब्बैक कहें, ताकि फरिश्ते कल मैदान महशर में उनके लिए गवाही दें। ऐ कोई जो 5,000 रुपए दे दे, मुझे 5,000 चाहिए दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा के लिए। ऐ कोई जो दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा के लिए 5,000 दे दे, नहीं दे सकते तो 1,100 रुपए दे, 1,100 रुपए मुझे चाहिए। उठ जाए हमारी कौम, मैं तुम्हारी हैरत को आवाज दे रहा हूँ, अपने लिए मांगू तो मेरे चेहरे पर थूक देना। मैं रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए मांगा, मैं रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा, उसके लिए मांग रहा हूँ जहाँ से तेरा दीन फैलेगा, जहाँ कुरान पढ़ाया जाएगा, जहाँ हदीस के अल्फाज पढ़ाए जाएंगे, जहाँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तारीख बताई जाएगी, जहाँ हज़रत सैयदना उमर की तारीख बताई जाएगी, जहाँ हज़रत उस्मान गनी की तारीख बताई जाएगी, जहाँ हज़रत अली की तारीख बताई जाएगी, जहाँ हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की जिंदगी बताई जाएगी, जहाँ बीबी फातिमा की जिंदगी को पढ़ाया जाएगा। मैं उस इदारे के नाम पर तुमसे मांग रहा हूँ, ऐ कोई जो मुझे 1,100 रुपए दे दे। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के लोग सब फट्टो फकीर हैं। अगर ऐसी बात है तो मत दीजिए, मगर मैं तो लूंगा ही, आप चाहे जैसे हो वैसे आपको देना। अगर 1,100 नहीं दे सकते तो 100 रुपया दे दो, अपनी औलादों के नाम पर दे दो, अपनी माँ के नाम पर दे दो, 100 रुपया मांगा।
किसी को अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत तो 100 रुपया दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जज्बे सुन्नियत, फजाने इमाम अहमद रजा। और बोल है तो 100 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दे, वरना अगर आंख बंद करके वजीफा जारी कर दूं तो तुम्हारा खजाना खाली हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे इस नौजवान ने 200 रुपया दिया। अल्लाह ताला इनकी माँ और इनके बाप दोनों को की मग़फ़िरत फरमा दे। भूल के बोलना आमीन। 100 रुपया तेरे पास नहीं आई, क्या बड़ा पक्को पक्की रह यार। चुप है तेरी जिंदगी पर। अभी माजी करीब में सुभान अल्लाह एक बच्चे ने 100 रुपया दिया। अभी माजी करीब में आपने देखा कि आपके जज्बात से होलियां खेल कर अदालत के फैसले पर जो निर्माण किया गया उसमें इतने पैसे के 3 दिनों तक 300 आदमी गिनती करते रहे, पैसे कम नहीं हुए। मगर तू कैसा बेहिस है, बेगैरत है, तेरी गैरत कैसे मुर्दा हो गई है कि तू 100 रुपए नहीं दे सकता। कैसा मुसलमान है तू? तेरे जज्बा इस्लामी क्या हुआ? क्या तुम्हारी रगों में इस्लाम की मोहब्बत नहीं है? तुम्हारी रगों में इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है? अरे उठे आप, कम अज कम इन बातों का ख्याल करें। आपसे बड़ी रकम नहीं,